और चलिए बात अलवर से बड़ी खबर के करते हैं। सराफा व्यापार समिति के जिला अध्यक्ष को धमकी। जिला अध्यक्ष दीपक गर्ग को फोन पर धमकी दी गई है। कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। दिनेश नाम के व्यक्ति ने मोबाइल पर दी है जान से मारने की धमकी और करीब 3 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। जिला अध्यक्ष दीपक गर्ग ने इस मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए अलवर से खबर है, सराफा व्यापार समिति के जिला अध्यक्ष को यहाँ पर धमकी मिली है। दिनेश नाम के व्यक्ति ने मोबाइल पर दी जान से मारने की धमकी। दिनेश सन ऑफ भगवान सहाय का फोन आया मुझे, नॉर्मल बनिए और इस तरीके की बातें करता रहा 3-4 मिनट और फिर लास्ट में मतलब 30 सेकंड के अंतराल में उसने किसी पूर्व में मेरे कोई कर्मचारी जो मेरे पास टाइल का ठेकेदार था उसका नाम लेते हुए मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए और 2-3 लाख रुपए की डिमांड करते हुए और फोन को काट दिया, जिसकी सूचना मैंने शहर कोतवाली में दी। उसके बाद जब इन लोगों ने फोन किया इस आदमी को तो इसने ये कहा कि मैं 200 फीट रोड पे था और मेरा फोन पेट्रोल पंप के आसपास किसी ने मुझसे लिया 5-7 मिनट के लिए और फिर कहीं पे फोन कर दिया। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। वो व्यक्ति जिसके नंबर से फोन आया वो इस तरीके की बात करता है, तो मैंने अपनी सेफ्टी को महसूस करते हुए शहर कोतवाली में अभी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि सीबीआई फाटक पर बीती रात हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। फागी तहसील में सेदवा गांव के रहने वाले थे सुमित और उनकी बेटी निशा, भाई गणेश और जयपुर में जयपुरी अस्पताल के पास किराए में रहकर मजदूरी करते थे। सुमित नाराज होकर सीबीआई फाटक पहुंचा था। पीछे पीछे सुमित को मनाने आई उनकी बेटी निशा और भाई गणेश भी। और इसी बीच रेलवे ट्रैक पर समझाइश के दौरान ट्रेन आ गई अचानक से। ट्रेन की चपेट में आने से सुमित, बेटी निशा और भाई गणेश की मौत हो गई। आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम खोनागोरियान थाना पुलिस करवाने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। तो देखिए एक ही परिवार के 3 लोग थे, आपस में झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। विष्णु संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विष्णु, एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत की खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के खोनागोरियान इलाके में सीबीआई फाटक के पास कल देर रात एक हादसा हुआ और उसमें मतलब पिता पुत्री और एक उसका भाई, उनकी मौत हो गई। आज उन शवों का पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि पूरा जो मामला है वो सीबीआई फाटक के जगतपुरा का है। इसमें फागी तहसील सेंधवा के रहने वाले सुमित, उसकी बेटी निशा और सुमित के भाई गणेश की इसमें मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों फागी से जयपुर में मजदूरी करने के लिए आए थे। जयपुर में जयपुरी हॉस्पिटल के पास किराए से लेकर के मजदूरी करते थे और कल किसी बात पर सुमित जो था वो घर मतलब घरेलू कलह की वजह से संभवतः नाराज होकर के सीबीआई फाटक पहुंचा और उसे मनाने के लिए उसका भाई गणेश और उसकी बेटी निशा भी उसे मनाने के लिए ट्रैक पर आए। लेकिन सीबीआई फाटक के बाद जब रेलवे ट्रैक पर उसे समझाइश करने की कोशिश करते सुमित को, तभी तेज रफ्तार ट्रेन वहां से आई, वे संभल नहीं पाए और आखिरकार सुमित, उसकी बेटी निशा और सुमित के भाई गणेश की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शवों का जो पहचान करना काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि शव जो थे काफी क्षत हो चुके थे। बाद में आधी रात को जाकर इनकी पहचान तीनों की हुई और अब परिजनों को सूचना पुलिस ने दी है। आज परिजन जयपुर पहुंचे और शवों का पोस्टमार्टम होगा। जी ठीक है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर अनबन, क्या ये जो रेलवे फाटक है ये इस तरीके से खुले रहते हैं जहां पर आराम से लोग जाकर? हाँ जी, देखिए जगतपुरा में जो सीबीआई फाटक है सबसे पुराना फाटक है और रेलवे ट्रैक यहाँ पे है, तो फाटक बनाता गैंगमैन भी रहते हैं। लेकिन ये जो फाटक के पास में रेलवे ट्रैक है, चूंकि संभवतः सुमित घर से किसी बात पर नाराज होकर के आया था, ऐसी जानकारी प्रारंभिक तौर पर सामने आई है। हालांकि आज जब परिजन और गहनता से जब पूछताछ होगी पुलिस की तो और बात साफ हो पाएगी। अब तक की पूछताछ प्रारंभिक पड़ताल में यही सामने आया कि किसी बात से नाराज होकर सुमित रेलवे ट्रैक की तरफ आया था और रेलवे ट्रैक पर ही समझाइश के दौरान ये ट्रेन आई और आखिरकार तीनों की मौत हो गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज आबू रोड दौरा रहने वाला है। 12:15 पर आबू रोड की मानपुर एयर स्ट्रिप पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। 12:25 पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन आबू रोड पहुंचेंगे। आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 2
35 मिनट पर मानपुर एयर स्ट्रिप से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। तो राजनाथ सिंह का आज आबू रोड दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां चाक चौबंद हैं। अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने के लिए रक्षा मंत्री आबू रोड दौरे पर आने वाले हैं। देखिए, पहले से ही पूरी तैयारियां की गई हैं। आबू रोड का दौरा ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रहने वाला है और केंद्रीय रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां की गई हैं। बताया जा रहा है कि 12:15 पर वो आबू रोड की मानपुर एयर स्ट्रिप पर पहुंचेंगे और उसके बाद 12:25 पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन आबू रोड जाएंगे। कार्यक्रम के समापन समारोह में सम्मिलित रहने वाले हैं राजनाथ सिंह। देखिए, मानपुर एयर स्ट्रिप से वो सीधे उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सिरोही से बड़ी खबर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज आबू रोड दौरा रहने वाला है। आबू रोड की मानपुर एयर स्ट्रिप पर पहुंचेंगे वो। जयपुर से आपको बड़ी खबर इस वक्त देंगे। सीएम भजनलाल आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि सुबह 10:30 बजे HCM RIPA में सिविल सर्विस डे कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। उत्कृष्ट लोक सेवाओं को सम्मानित भी करेंगे और दोपहर 12:25 पर झुंझुनू के लिए रवाना हो जाएंगे। मंडावा के मलसीसर में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह में भाग लेंगे और मलसीसर के पीने के पानी के डैम का निरीक्षण करेंगे। 1:15 पर पहुंचेंगे चूरू के हेलीपैड। संकल्प दिवस पर चूरू के पुलिस लाइन मैदान में शामिल होंगे और फागी में भक्त शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी की 610वीं जयंती महोत्सव में भाग लेने वाले हैं। तो वहीं दातारामगढ़ में दोपहर 3:20 से जो स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाला की प्रतिमा बनाई गई है उसका अनावरण भी करेंगे। फिर भगत जी की 610वीं जयंती महोत्सव में भाग लेंगे। शाम 5 बजे फागी में भक्त शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी की 610वीं जो जयंती है उसमें भाग लेंगे। देर रात जयपुर एयरपोर्ट पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के आने वाले हैं। वो 3 दिवसीय दौरे पर उनकी आगवानी भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर CMR में बड़ी बैठक भी की गई थी, जिसमें बड़े पुलिस अधीक्षक भी उसमें सम्मिलित थे, क्योंकि JD वेंस का ये 3 दिवसीय दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजस्थान की दृष्टि से। तो आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रम। आज मुख्यमंत्री काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे से लेकर सिविल सर्विस डे कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। उत्कृष्ट लोक सेवाओं को सम्मानित करेंगे। एक्सलेंस अवार्ड भी उनको प्रदान करेंगे। 12 बजे फिर झुंझुनू के लिए रवाना होंगे। मंडावा के मलसीसर में कार्यकर्ताओं का स्वागत समारोह है, उसमें भाग लेंगे। 12:30 बजे की अगर बात करें तो मलसीसर के पीने के पानी का डैम का निरीक्षण करेंगे। 1 बजे वो हेलीपैड जाएंगे।